नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी है। आधी रात की एक्सप्रेस। राजापुर के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जहां एक पुरानी किंवदंती सर्दियों की ठंडी रातों में भी रोंगटे खड़े कर देती थी। यह थी आधी रात की एक्सप्रेस की कहानी। एक भूतिया ट्रेन जो केवल अमावस्या की रात को प्रकट होती थी। कहा जाता था कि इस ट्रेन में वे आत्माएं थीं जो एक भयानक दुर्घटना में मारी गई थीं और उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। ऐसी ही एक अमावस्या की रात 5 दोस्त रवि, प्रिया, अर्जुन, मीरा और समीर एक अलाव के चारों ओर बैठे थे। धुंधली रात, जंगल की आवाजें और ठंडी हवा के बीच वे डरावनी कहानियों का आनंद ले रहे थे। रवि, जो सबसे साहसी था, ने एक साहसिक सुझाव दिया। चलो उस पुराने रेलवे ट्रैक को देखने चलते हैं, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। देखते हैं क्या सच में आधी रात की एक्सप्रेस वहां आती है? प्रिया ने कांपते हुए कहा। यह अच्छी बात नहीं है रवि। मैंने सुना है कि जो लोग उस ट्रेन को देखने गए वे कभी वापस नहीं आए। लेकिन रवि की बातों का असर हो चुका था और जिज्ञासा ने बाकी दोस्तों को भी उसकी तरफ खींच लिया। सबने अपने टॉर्च उठाए और जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे पटरियों के पास पहुंचे, हवा में अचानक एक ठंडक आ गई और चारों ओर का सन्नाटा भयावह हो गया। अचानक जमीन के नीचे से हल्की कंपन शुरू हुई और दूर से एक सीटी की आवाज गूंज उठी। सबकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। तुम लोग वो देख रहे हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। दूर से एक तेज रोशनी उनकी तरफ आ रही थी। एक भूतिया ट्रेन उनकी ओर बढ़ रही थी। उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। ट्रेन उनके सामने आकर रुकी। उसकी भूतिया बोगियां धुंध में लिपटी हुई थीं। एक भूतिया कंडक्टर ट्रेन से बाहर आया। उसकी आंखें खोखली और निस्तेज थीं। सब सवार हो जाओ, उसने एक ठंडी आवाज में कहा, जिससे उनकी हड्डियां तक कांप उठीं। चाहते हुए भी वे ना नहीं कह पाए और उनके पैर खुद ब खुद ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे ट्रेन में चढ़े, दरवाजे जोर से बंद हो गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर कोने में डर और भय का माहौल था। लालटेन की मध्यम रोशनी में दीवारों पर डरावने साए झूम रहे थे। बोगियों में भटकते हुए उन्होंने देखा कि वहां भूतियां सवारियां बैठी थीं, जिनके चेहरे पर असीम दुख के निशान थे। एक बोगी में बच्चों का एक समूह बैठा था। उनकी आंखों में अनंत पीड़ा और वेदना थी। कृपया हमारी मदद करो, एक छोटे बच्चे ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। तभी ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। दोस्त आपस में चिपक गए। उनकी सांसें थम गईं। ट्रेन तेजी से समय और स्थान की सीमाओं को पार करने लगी। उनके दिलों में भय की लहरें उठने लगीं। हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? समीर ने चीखते हुए पूछा। उसकी आवाज पूरे बोगी में गूंज उठी। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एक भूतिया आकृति ने उदास आवाज में कहा। हम सबको हमेशा के लिए इस आधी रात की एक्सप्रेस में यात्रा करनी है। निराशा और डर से भरकर वे बचने का रास्ता खोजने लगे। इंजन रूम में उन्होंने एक कंकाल पाया जो एक जंग लगे लीवर को पकड़े हुए था। यही हमारा रास्ता है, रवि ने कहा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। हमें इसे रोकना होगा। सारी ताकत जुटाकर रवि ने लीवर को खींचा। ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। जब वे जागे तो खुद को वीरान पटरियों पर पाया। भूतिया ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। हांफते हुए और डर से कांपते हुए वे गांव लौट आए। उन्होंने कसम खाई कि वे उस रात की बातें कभी नहीं करेंगे। आधी रात की एक्सप्रेस की कहानी जीवित रही, उन लोगों के लिए एक डरावनी यादगार जो इसकी रहस्यमयी सच्चाई को जानने की कोशिश करते थे। उम्मीद है कि यह कहानी और अधिक रोमांचकारी और डरावनी लगी हो।